गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ वी शैल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ कॉस इनवर्स ज़ीरो। ठीक है, अब कॉस इनवर्स ज़ीरो है तो हम क्या लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ज़ीरो या कॉस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो कॉस एक्स कब ज़ीरो होता है, जब कॉस 90 होता है तब ज़ीरो होता है। तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। और कॉस के लिए क्या बोला था, क्या रेंज होनी चाहिए, ज़ीरो टू पाई के बीच में रेंज होनी चाहिए। देयरफॉर पाई बाई टू बिलोंग्स टू ज़ीरो टू पाई। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ओके, अब देखो कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू है। अब माइनस वन बाई टू, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्म क्या लिया था प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। तो कॉस हाफ कहाँ पे होता है, पाई बाई थ्री। तो कॉस 60 जो है वो हाफ है। तो पाई माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री पाई माइनस पाई बाई थ्री। एलसीएम लिया टू पाई बाई थ्री। तो टू पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या है, टू इंटू 180/3 विच इज़ इक्वल टू 120। तो 120 जो है ज़ीरो टू पाई के बीच में लाई करता है, तो इसलिए हमारा ये जो वैल्यू है टू पाई बाई थ्री। ओके, अब है सीकेंट इनवर्स माइनस टू बाई रूट थ्री। तो ये भी क्या हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। फॉर्मूला देखो, कॉस, सीकेंट और कॉट, इन तीनों के लिए अगर माइनस में हो तो पाई माइनस उसका इन्वर्स। तो ये हो गया पाई माइनस सीकेंट इन्वर्स टू बाई रूट थ्री। तो सीकेंट इन्वर्स टू बाई रूट थ्री कब होता है, पाई बाई सिक्स में होता है। तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स। दिस बिलोंग्स टू ज़ीरो टू पाई, है ना, सीकेंट इन्वर्स का यही है। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि पाई माइनस सीकेंट इन्वर्स टू बाई रूट थ्री। अब क्या एक प्रॉपर्टी थी, सीकेंट इन्वर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स वन बाय एक्स, ये प्रॉपर्टी थी ना, सीकेंट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स वन बाय एक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पाई माइनस कॉस इन्वर्स रूट थ्री बाई टू लिख दिया, वन बाय एक्स जो है। तो कॉस कहाँ पे रूट थ्री बाई टू है, पाई बाय सिक्स में आएगा। तो इसको सॉल्व किया तो मुझे फाइव पाई बाई सिक्स आ रहा है। तो ये हो गया। ओके, क्वेश्चन सी हियर, क्वेश्चन नंबर 2 का है, इफ़ थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स रूट थ्री, फाइंड थीटा इफ़ टैन इनवर्स रूट थ्री इक्वल टू थीटा। तो अब ये क्या है, ये दिया है टैन इनवर्स रूट थ्री इक्वल टू थीटा। अब टैन रूट थ्री कब होता है, पाई बाई थ्री में टैन 60 इज इक्वल टू रूट थ्री। तो टैन 60, तो पाई बाई थ्री इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे ये दिया है टैन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। तो साइन कब होता है, हाफ, साइन 30 इक्वल टू हाफ। तो ये हो गया 30 पाई बाई सिक्स। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, और टैन थीटा की वैल्यू क्या है, वन बाई रूट थ्री। ओके, इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन भी कर रखे, कॉट थीटा इफ टैन इनवर्स वन बाई फाइव इक्वल टू थीटा। तो टैन इनवर्स वन बाई फाइव इक्वल टू थीटा, इसका मतलब क्या है, टैन थीटा यहाँ पे ये लेके आ गए, टैन थीटा इक्वल टू वन बाई फाइव। तो कॉट थीटा क्या है, वन रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा विच इज इक्वल टू फाइव। अब देखो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर साइन इनवर्स पहले आता है, ये देख लो, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। कब इक्वल टू थीटा, अगर थीटा जो है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू के बीच में अगर हो। ठीक है, अगर माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के अगर बीच में अगर थीटा लाई कर रहा है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो थीटा क्या है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू के बीच में अगर होगा तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। टैन इनवर्स टैन थीटा क्या है, अगेन दिस विल बी इक्वल टू थीटा अगर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। अगर ये ऐसे आता है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अंदर है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, इसके रेंज में अगर होगा तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स अगर माइनस वन टू वन के बीच में, और टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा
कोसिकेंट भी होगा और सीकेंट, कॉट, ये सारे। अब ये देखो साइन इनवर्स हाफ है। ओके, तो हाफ क्या है, बिलोंग्स टू -1 to 1 के बीच में आ रहा है। देयरफॉर साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू हाफ, बिकॉज साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखो tan इनवर्स tan π/6, तो tan इनवर्स tan π/6 क्या है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री -90 to 90 के बीच में आ रहा है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू π/6। वैसे ही कॉट इंटू टैन इनवर्स 4/5, तो ये हो जाएगा कॉट। अब इसको मैंने क्या किया, टैन इनवर्स 4/5 है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो कॉट इनवर्स कैसे होगा, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/x। तो ये हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो इसका रेसिप्रोकल कॉट इनवर्स 5/4 हो जाएगा। सो 5/4 क्या है, लाइज बिटवीन -∞ to ∞, देयरफॉर कॉट दिस इज इक्वल टू 5/4। ये वाला क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे होगा कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये देखो कॉस इंटू कॉट इनवर्स -√3। तो पहले हम अंदर ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। तो कॉट इनवर्स -√3 क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके फिर हमें क्या पता है, कॉट √3 कब आता है, कॉट √3 π/6 में आता है। तो कॉट 30 इक्वल टू √3, तो पाई माइनस π/6। अब कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। वे दे दो उसको। कॉस पाई माइनस π/6 क्या है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस कॉस π/6 हो गया। 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब π/6 के वैल्यू क्या है, कॉस π/6 इक्वल टू √3/2। तो √3/2 बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना, तो ये देखना है। अब देखो कॉस इनवर्स साइन 220, तो 220 को ऐसे करके स्प्लिट कर दिया, साइन 90 + 130। मैं इस तरीके से कर रही हूँ ताकि मुझे ये जो है अंदर जो है कॉस मिल जाए। तो हमें क्या पता है, कॉस 90 + थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। 220 को मैंने क्या कर दिया, 90 + 130 डिग्री कर दिया, और ये हो जाएगा कॉस 130। तो कॉस इनवर्स कॉस 130 इज इक्वल टू 130। तो ये जो है 0 to 180 के बीच में लाई कर रहा है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 130। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। हम क्या कर रहे हैं, साइन इसको हम थीटा ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको क्या ले लिया, थीटा की वैल्यू अस्यूम कर ली। तो 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, है ना। अब कॉस इनवर्स 4/5 क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। अब मैं कॉस यहाँ ले आई, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, है ना। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 4/, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करें। यहाँ पे तुमने ये याद करना है कि कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या है। यहाँ से मुझे क्या मिला, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/5 मिला, है ना, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/10। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू +/- 1/√10। हमें क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या होगी, 1/√10, क्योंकि ये जो है कॉस इनवर्स 4/5 भी 92 -π/2 to π/2 के रेंज में पॉजिटिव में ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव में होगा। देयरफॉर साइन थीटा क्या है, 1/√10 आएगा। ठीक है, बस ये वाले क्वेश्चंस बस डायरेक्ट एप्लीकेशन है। साइन tan इनवर्स 1 + कॉस कोसेकेंट कॉस इनवर्स 1/2। तो देखो tan 1 कब होता है, tan 45 में 1 होता है, तो साइन π/4 प्लस कॉस हाफ कब होता है, π/3 में हाफ होता है, देयरफॉर कॉस π/3। π/4 की वैल्यू क्या है, 1/√2, π/3 की वैल्यू क्या है, 1/2। फिर तुम एलसीएम निकाल रहे हो और फिर आंसर आ गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन 2 tan इनवर्स 3। हमें क्या निकालना है, 2 tan इनवर्स 3।
तो 2 tan इनवर्स को फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स 3, 2 tan इनवर्स x प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो 2 tan इनवर्स 3, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x क्या है 2 इंटू 3, यहाँ पे x 3 है तो 1 प्लस 3 स्क्वायर, नॉर्मल हम कैलकुलेशन हो रही है। तो कैलकुलेशन जब किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमें मिल रहा है साइन इनवर्स 3/5। तो 2 tan इनवर्स 3 क्या वैल्यू मिल गई हमको, साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इंटू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हम सोचो कि अगर ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स आ जाए तो हम कैंसिल करके वो वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से तुमने सॉल्व करना है। अब ये है साइन इनवर्स √2/2 माइनस साइन इनवर्स हाफ। तो √2/2 को हमने सॉल्व किया तो मिला 1/√2 और साइन इनवर्स हाफ, बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर सॉल्व हो जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है साइन इंटू साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5। ये जो है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टी, उसमें एक फॉर्मूला है, वो अगर फॉर्मूला याद हो सकता है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इस तरीके से करोगे तो ये ज़्यादा सिंपल है। अब देखो हमने क्या किया, ये साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू 63/65 ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ये वाली, साइन x प्लस वाई इक्वल टू, ये देखो साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला है ना। साइन x प्लस वाई इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला। अब हमने क्या किया, x को ले लिया साइन इनवर्स 5/13 और y को ले लिया साइन इनवर्स 4/5। तो साइन इनवर्स 5/13 को x लिया, साइन इनवर्स 4/5 को y लिया। अब ये क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू 5/13 है ना, और साइन y इक्वल टू 4/5। तो 5/13 मतलब ये है तुम्हारा ऑपोजिट साइड, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करो 13 स्क्वायर माइनस 25, तो 169 माइनस 25 का स्क्वायर रूट हो गया 12। तो cos x क्या है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज 12/13 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, साइन y ले रहे हैं, साइन y क्या हो जाएगा 4/5। तो 4 ऑपोजिट साइड 5 हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला साइड तो निकाल सकते हो ना आप। तो cos y क्या है, अगेन 3/5 आ जाएगा। अब हमने करना है ये ये हमें निकालना है, साइन एक्स मिल गया, साइन कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई ये मिल गया, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और ये आंसर निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है, देखो कॉस इंटू टैन इनवर्स 15/8 माइनस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको तुम x ले लो और इसको तुम y ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 15/8 इज इक्वल टू x, साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू y। तो ये हमारा क्या है, विच मीन्स tan x इक्वल टू 15/8 और साइन y क्या है 7/25। अब ये क्या हो जाएगा, 15/8 है तो 15/8 तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 17, मतलब 225 बाय प्लस 64 289 का स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से यहाँ भी तुमने एडजेसेंट साइड निकाल लेना है। सो tan x से हमें cos x भी निकल जाएगा, sin x भी निकल जाएगा, यहाँ हमें cos y आ गया। तो cos x माइनस y का फॉर्मूला क्या है, cos x cos y प्लस sin x sin y। तो बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और you will get the answer, ठीक है। I hope you have understood till here.